गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत भूगोल भाग में पाठ संसाधन एवं विकास के तहत मृदा निर्माण, मृदा अपरदन, व इसके कारण एवं उपाय का अध्ययन करें। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि मृदा किसे कहते हैं। हमारी पृथ्वी का वह ऊपरी भाग या जो विभिन्न चट्टानों के टूटने से, पेड़ पौधों की पत्तियों से, जीव जंतुओं के जीवाश्मों से मिलकर बना है, उसे हम मृदा या मिट्टी कहते हैं। ये मृदा निर्माण। मृदा किसे कहते हैं? पृथ्वी की ऊपरी परत को मृदा कहते हैं। और इसका निर्माण कैसे हुआ? पृथ्वी की ऊपरी परत का निर्माण सैलों के टूटने, चटकने, फटने या पेड़ पौधों की पत्तियों, जड़ों, छिलकों आदि के सड़ने, गलने, सड़ने से तथा जीव जंतुओं के जीवाश्मों से मिलकर बना है। अब बात आती है मृदा अपरदन क्या है। पृथ्वी की ऊपरी परत के कटाव को या क्षरण को मृदा अपरदन कहते हैं। इसको कहते हैं पृथ्वी की जो ऊपरी परत है उसका कटना, उड़ना, फिसलना, खिसकना, वो मृदा अपरदन कहलाता है। अब बात आती है कि मृदा अपरदन के कारण। नंबर 1, तेज बरसात। नंबर 2, अत्यधिक सिंचाई। नंबर 3, बाढ़। नंबर 4, अत्यधिक पशुचारण अथवा चराई। नंबर 5, वनोन्मूलन या वनों की कटाई। नंबर 6, ढलान की तरफ जुताई करना। और नंबर 7, खनन। प्रिय स्टूडेंट्स, देखिए मृदा अपरदन का अर्थ है मिट्टी की ऊपरी परत का कटना। और ये किन कारणों से कटती है? जब तेज बरसात होती है तो मूसलाधार बरसात से मिट्टी कटती है, मिट्टी उछलने लगती है। मिट्टी में जब जोरदार बूंदें गिरती हैं तो मिट्टी के पतले कण, बारीक कण ऊपर उठते हैं और वो बरसात के तेज पानी के साथ बहकर बाहर बह जाते हैं और उससे मिट्टी, उस स्थान से मिट्टी नीची हो जाती है, कट जाती है। अत्यधिक सिंचाई।
विद्यार्थियों, जब हम किसी खेत की ज़्यादा मात्रा में सिंचाई करेंगे, अधिक उसमें पानी भरा रहेगा, तो उसकी मिट्टी नम हो जाएगी, उसमें लवणीय, उसमें क्षार की मात्रा अधिक हो जाएगी और वो मिट्टी फिर आसानी के साथ बह जाती है। नंबर 3, बाढ़। जब जोरदार बरसात होती है तो पानी अधिक मात्रा में इकट्ठा होकर तेजी से बहता है, जिससे बहुत सारे मिट्टी को वो अपने साथ काट करके बहा कर ले जाता है। आमतौर से देखा गया है बरसात के दिनों में नदियां अपना रास्ता कहीं से कहीं की ओर बदल लेती हैं। उसका कारण ये होता है कि जहां पानी की धार रास्ते में मिट्टी की हल्की कठोर मिट्टी ना होकर के कमजोर मिट्टी आ जाती है, तो नदी उधर से रास्ता बना लेती है और बाढ़ से भी घर तक गिर जाते हैं, मकान तक गिर जाते हैं, यहाँ तक कि पर्वत भी स्खलित हो जाते हैं जो बड़े कठोर होते हैं। नंबर 4, अत्यधिक पशुचारण अथवा चराई। जिस जगह पर पशु अधिक मात्रा में चराई करेंगे, उस जगह वो मिट्टी पशुओं के खुरों से कट जाएगी और वो बरसात से या तेज हवाओं से वो मिट्टी वहां से उड़ जाती है, बह जाती है, तो उसे भी कटाई होती है। नंबर 5, वनोन्मूलन या वनों की कटाई। वनों की कटाई से भी मृदा अपरदन होता है। जिस क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में वन होंगे, बरसात भी तेज होगी, तब भी वनों की जड़ें, वनों की पत्तियां वो मिट्टी को बहने से रोक लेती हैं। परंतु आजकल आधुनिक बनने के चक्कर में और औद्योगिकरण के विकास के कारण अत्यधिक मात्रा में वन काटे जा रहे हैं, जिससे वन तो कट ही रहे हैं, पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है और मिट्टी का अपरदन भी बढ़ रहा है। नंबर 6, ढलान की तरफ जुताई करना। स्टूडेंट्स, पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेत होते हैं, उनमें बहुत से लोग ढलान की तरफ जुताई कर देते हैं। यदि ढलान की तरफ जुताई होगी तो बरसात का पानी बिना किसी रुकावट के तेजी के साथ बह के आएगा और हल्की खालियों से, हल्की नालियों से पानी तेजी के साथ बहेगा। वो अपने साथ पर्याप्त मात्रा में न केवल मिट्टी के कणों को बल्कि छोटे मोटे कंकड़ पत्थरों को भी अपने साथ बहा करके लाएगा, जिससे वो क्षेत्र नीचा हो जाता है। नंबर 6, ढलान की तरफ जुताई करना, ये बता दिया गया। नंबर 7, खनन। आजकल अत्यधिक मात्रा में खनिजों का उपयोग हो रहा है, धातुओं को निकाला जा रहा है, खानें खोदी जा रही हैं, जिससे पृथ्वी पर बहुत अधिक मात्रा में गड्ढे होते जा रहे हैं। उन गड्ढों में पानी अत्यधिक निकल आता है नीचे से और पानी भर जाता है। उसके कारण क्या होता है कि जो निचला क्षेत्र है उसमें बरसात के दिनों में या तूफानों से या भूकंप इत्यादि से वो ऊपर की जो मिट्टी है वो नीचे आ जाती है और वहां कटाव शुरू हो जाता है। नंबर 8, तेज पवनें। तेज पवनों द्वारा भी मृदा अपरदन होता है। राजस्थान जैसे रेतीले क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ, आंधियों के साथ मिट्टी के कण बहुत अधिक मात्रा में उड़ते हैं और वो क्या होता है, वहां से फिर वो जमीन नीची हो जाती है। तो ये कारण है 8 कारण जो मृदा अपरदन के कारण है। एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मृदा क्या है। पृथ्वी की ऊपरी परत को मृदा कहते हैं और इसका निर्माण सेलों के टूटने, चटकने, विखंडित होने या जीव जंतुओं के जीवाश्मों से या पेड़ पौधों के पत्तियां, छिलके और जड़ों इत्यादि द्वारा होता है। और मृदा अपरदन मिट्टी के ऊपरी परत के कटाव को, मिट्टी के कटाव को मृदा अपरदन कहते हैं और इसके निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1, तेज बरसात। नंबर 2, अत्यधिक सिंचाई। नंबर 3, बाढ़। नंबर 4, अत्यधिक पशुचारण अथवा चराई। नंबर 5, वनोन्मूलन या वनों की कटाई। नंबर 6, ढलान की तरफ जुताई करना। नंबर 7, खनन। और नंबर 8, तेज हवाओं का चलना या तेज पवनों द्वारा भी मृदा अपरदन होता है। सभी विद्यार्थी इसको अपनी अपनी कॉपी में नोट कर लें। अब विद्यार्थियों, हम मृदा अपरदन को रोकने के उपायों का अध्ययन करेंगे। नंबर 1, वृक्षारोपण।
नंबर 2, रक्षक मेखला बनाना। नंबर 3, कटीली झाड़ियां लगा। नंबर 4, बांध बनाकर। नंबर 5, पशु चारण पर रोक लगाकर। नंबर 6, चरागाहों का संरक्षण करके। नंबर 7, सीढ़ीदार खेत बनाकर। नंबर 8, खनन पर रोक लगाकर। विद्यार्थियों, अभी हमने मृदा अपरदन के कारणों के बारे में अध्ययन किया। अब हम मृदा अपरदन या मृदा संरक्षण, मृदा संरक्षण या मृदा अपरदन को रोकने के उपायों का अध्ययन करेंगे। नंबर 1, वृक्षारोपण। अत्यधिक मात्रा में पेड़ लगाने से हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। जब पेड़ अधिक मात्रा में होंगे तो उनकी पत्तियां वगैरह इधर उधर गिरेंगी, उनकी जड़ें होंगी, तेज बरसात से भी मिट्टी नहीं कटेगी और ना ही तेज हवाओं से वो मिट्टी उड़कर दूर जाएगी। नंबर 2, रक्षक मेखला बनाकर। रेतीले क्षेत्रों में हवा के बहाव, हवा की गति के विरुद्ध श्रृंखलाबद्ध पेड़ लगाकर हम तेज पवनों द्वारा जो मिट्टी उड़ाकर ले जाई जाती है उसको हम रोक सकते हैं। ये उपाय राजस्थान जैसे रेतीले क्षेत्रों में कारगर साबित हो सकता है। नंबर 3, कटीली झाड़ियां लगाकर। कटीली झाड़ियां अत्यधिक मात्रा में लगाने से जो मिट्टी के कण दूर दूर तक उड़कर जाते हैं या बहकर जाते हैं, तो कटीली झाड़ियां उनको रोक लेंगी, जिससे उस क्षेत्र में मिट्टी नीची नहीं होगी, मिट्टी का कटाव नहीं होगा। नंबर 4, बांध बनाकर। पहाड़ी क्षेत्रों में, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां पर बरसात के दिनों में तेज बरसात द्वारा कटाव अत्यधिक मात्रा में होता है, यदि उचित जगहों पर पर्याप्त मात्रा में बांध बना दिए जाएं तो वो पानी को वहां रोका जा सकता है और उससे आगे के क्षेत्रों में मिट्टी कटाव को रोका जा सकता है और वो मिट्टी जो पीछे से बहा कर लाई गई है वो भी बांध वाले क्षेत्र में रुक जाती है। तो बांध बना करके जो मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। पशु चारण पर रोक लगाकर। हमें पशु चारण पर सीमित मात्रा में रोक लगानी चाहिए, पशु चारण को सीमित करना चाहिए। पशु चारण को अगर अत्यधिक क्षेत्र में पशु चारण होगा तो अधिक मिट्टी कटेगी, अगर सीमित क्षेत्रों में पशु चारण होगा तो फिर मिट्टी का कटाव पर्याप्त मात्रा में नहीं होगा। चरागाहों का संरक्षण करके। श्यामलात भूमि पर जो चरागाहें हैं उनका संरक्षण किया जाना चाहिए और पशुओं को केवल उन्हीं क्षेत्रों में चरने की इजाजत दी जानी चाहिए, ताकि उनके अलावा जो उपजाऊ जो कृषि योग्य भूमि है वो नीची ना हो और इन क्षेत्रों में भी घास पर्याप्त मात्रा में उगाई जानी चाहिए। पानी इत्यादि का प्रचुर मात्रा में प्रबंध करना चाहिए ताकि जहाँ घास की कमी ना हो और पशुओं के लिए पर्याप्त मात्रा में चरागाहों में भोजन उपलब्ध हो सके। नंबर 7, सीढ़ीदार खेत बनाकर। पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेत बनाए जाने चाहिए ताकि बरसात के दिनों में कटाव तेजी से ना हो,
बल्कि वो सीढ़ीदार खेत होंगे तो वो कटाव मिट्टी जो ऊपर से बहकर आएगी उन्हीं खेतों में रुक जाएगी, और मैन उनकी ऊंची रखनी चाहिए ताकि वो मिट्टी बहकर ना जाए, नीचे ना जाए। नंबर 8, खनन पर लोग रोक लगाकर। हम देख रहे हैं आधुनिकता एवं विकास के क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने के लिए न केवल हमारा देश बल्कि संसार के अनेक देश भी खनन पर विशेष जोर दे रहे हैं, जिससे खनन वाले क्षेत्रों में वहाँ बहुत नीची गहरी खानें होती जा रही हैं। अतः उन क्षेत्रों के निम्नीकरण को रोकने के लिए खनन पर रोक लगाई जाए और सीमित मात्रा में धातुओं का, खनिजों का खनन किया जाए जो अत्यधिक जरूरत हो उसी के मुताबिक। इससे 2 फायदे होंगे, इससे मिट्टी का अपरदन भी रुकेगा और हमारी आने वाली नस्लों के लिए धातुएं, खनिज भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहेंगी। संसाधन भी हमारे आने वाले भविष्य के लिए, हमारे जो नई पीढ़ियां हैं, आने वाली पीढ़ियां, उनके लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा। तो अब हमने देखा, आज हमने पढ़ा सामाजिक अध्ययन विषय के विषय संसाधन और विकास के अंतर्गत मृदा निर्माण, मृदा अपरदन के कारण एवं इसके उपाय। प्रिय विद्यार्थियों, आपको कल इन प्रश्नों को लिख करके याद करना है और फिर इससे आगे हम कल भारत में भूमि के प्रकार का अध्ययन करेंगे।